यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन, उसका 13 अध्याय 6 वचन। धर्म खरी चाल चलने वाले की रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो खरी चाल चलता है, जो परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चलने में वो खरा है, उस मनुष्य को धर्म यानी कि परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर का वचन सुरक्षित रखेगा, हर जगह सुरक्षित रखेगा, आत्मिक जीवन में सुरक्षित रखेगा, हमें घिरने नहीं देगा और शारीरिक जीवन में भी सुरक्षित रखेगा। जो इस व्यवस्था में परमेश्वर के वचन में, पवित्र बाइबल में जो परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया है, आज्ञा दिया है, उसके अनुसार चलने में हमारे अंदर अगर खराई है, स्ट्रिक्टली हम पालन करने के लिए अपने आप को सौंपे हैं, तो परमेश्वर का व्यवस्था हमें रक्षा करेगा। खराई ये शब्द का एक अच्छा, बिल्कुल उत्तम उदाहरण हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह इस धरती में जब जिया था, उनके जीवन में जब हम देखते हैं तो उनके अंदर खराई पाए जाते हैं। वह शैतान जब उनको परीक्षा दिया था, उनको भड़काने के लिए, उनको घिराने के लिए जब कोशिश किया था, उनके अंदर खराई पाया गया। अपने वचन के द्वारा शैतान को हराया और भगाया। और इंसान के द्वारा परेशानी आई और इंसान जो फरीसी, सदुकी और न्यायी लोग उनको भटकाने के लिए, उनके मुंह से बातें मुगलवाने के लिए, निकालने के लिए बहुत कोशिश किए थे, लेकिन इंसान के सामने भी वह खराई के साथ रहा। परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चलने में, परमेश्वर के जो योजना है, पिता के जो योजना है, उसको पूरा करने में वह खराई के साथ रहा, स्ट्रिक्टली रहा, प्रार्थना करने में स्ट्रिक्टली रहा। मेरे प्रियो, हमें खराई के साथ रहना है। प्रभु यीशु का जीवन को हम देखें, प्रभु यीशु क्या करता है, प्रभु यीशु अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में कैसे चला है, खराई उनके अंदर कैसा था, हमें देखना है। जो 4 सुसमाचार की किताब है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इस सारे किताबों में प्रभु यीशु का जीव काल के विषय में कहा गया है। प्रभु यीशु कैसे जिया था, कैसे हर एक सिचुएशन में कैसे खराई के साथ रहा, कैसे अद्भुत कार्य किया, कैसे लोगों को प्रचार किया, सब कुछ इसमें बताया हुआ है। जो परमेश्वर का वचन को अच्छे से पढ़ते हैं, वह समझते हैं। हमें प्रभु यीशु को हमें देखना है, उनके अंदर जो आदत है खराई, हम भी उस तरह हमें रहना है। इसके लिए पवित्र आत्मा का सहायता हमें ज़रूरत है। परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चलने में, खराई के साथ चलने में परमेश्वर की आत्मा हमें सहायता करेगा। हमारे अंदर खराई क्यों चाहिए? हम परमेश्वर के जो योजना हमारे जीवन के लिए जो रखा है, उस योजना को पूरा करना है। उस योजना को रोकने के लिए शैतान अपने लोगों को उकसाएगा, चाहे कैसे भी, किसी को भी उकसा सकता है। उस योजना को, उस परमेश्वर के इच्छा को हमें पूरा करने से और रोकने के लिए वह कैसे भी बहुत कोशिश करेगा। जब हम खराई के साथ रहेंगे, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा। उस योजना को हमें पूरा करने में परमेश्वर मदद करेगा। हम अपने आप को जांचें कि हम इस दुनिया में जी रहे हैं, इस संसार में जी रहे हैं, हमारे अंदर खराई है कि नहीं। हम परमेश्वर का व्यवस्था में जो लिखा हुआ बातें हैं, परमेश्वर जो कहता है, उसके अनुसार चलने में हमारे अंदर खराई है, या लोगों को खुश करने के लिए,
हमारा दोस्तों को खुश करने के लिए हम परमेश्वर का व्यवस्था को हम हटा रहे हैं, परमेश्वर का व्यवस्था के खिलाफ हम चल रहे हैं, या डर के मारे हम परमेश्वर के व्यवस्था के खिलाफ हम चल रहे हैं। मेरे प्रियो, इस विषय में हम अपने आप को जांचना है। अगर मान लीजिए एक उदाहरण है, परमेश्वर का वचन में ये लिखा हुआ है कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि झूठ बोलना ही पड़ेगा। वहाँ पर हम क्या करेंगे? परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार हम झूठ ना बोल के सच बोलेंगे, या उस सिचुएशन से बचने के लिए हम झूठ बोलकर हम बचने के लिए कोशिश करेंगे? अगर हम उस जगह पर हम परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार हम सच बोलें, तो वचन कहता है धर्म हमें सुरक्षित रखेगा, धर्म हमें संभालेगा, उस सिचुएशन से हमें निकालेगा। वहाँ पर अपमान होने के बदले में हमें महिमा मिलेगा, हमें आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और एक उदाहरण हम परमेश्वर के दास यूसुफ के जीवन में हम देख सकते हैं। यूसुफ मिस्र देश में अंगरखों के प्रधान के घर में जब वह काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था, तब अंगरक्षकों के प्रधान के पत्नी उसके ऊपर आंख लगाया और मोहित हुआ और उसको गलती करने के लिए बुलाया। लेकिन यूसुफ परमेश्वर के खिलाफ उस पाप में नहीं पड़ा, वह खराई के साथ परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चलने में वह खराई उनके अंदर था। परमेश्वर का व्यवस्था इस प्रकार कहता है तो व्यभिचार न करना, उस व्यवस्था को, उस आज्ञा को मानने में उसके अंदर खराई था, इसलिए वह उस पाप से बचा। जब वह उसके अंदर खराई पाया गया तो परमेश्वर उनको सुरक्षित रखा। भले वह कैद में डाला गया, लेकिन आखिरी में उनको बहुत बड़ी आशीष मिली, वह प्रधानमंत्री बना। मेरे प्रियो, इस तरह की खराई हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए हमारे अंदर खराई होना चाहिए। हम किसी इंसान को खुश करने के लिए, किसी इंसान अगर परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर का व्यवस्था के खिलाफ करने के लिए कहता है, तो उसमें हम भाग नहीं लेना चाहिए। उनको खुश करने के लिए हमें परमेश्वर के खिलाफ नहीं करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार हमें चलने के लिए खराई हमारे अंदर होना चाहिए। हम परमेश्वर से इस गुण को हम मांगेंगे, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर खराई हमारे अंदर देना, खराई के साथ हम आपके व्यवस्था के अनुसार चलने पाएँ। खरी चाल हम चलना है परमेश्वर, इस प्रकार हम परमेश्वर से मांगे और खरी चाल, खराई के साथ रहने का गुण हमारे अंदर परमेश्वर देगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर देगा, पवित्र आत्मा हमें चलाएगा। इस वचन के अनुसार खराई के साथ चलने के लिए, इस व्यवस्था में लिखी हुई बातों के अनुसार हम खराई के साथ चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आज के इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आज के दिन में पिताजी हमें इस बहुमूल्य वचन को हमें दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपके वचन में जिस तरह लिखा हुआ है पिता, खराई के साथ चलना है पिता, हम खरी चाल चलने वाले बनने पाए परमेश्वर। हम जिस तरह आपके वचन कहता है उस तरह हम खरी चाल चलने वाले बनने पाए। जब हम आपके व्यवस्था के अनुसार चलने में खराई अगर हमारे अंदर है तो हमें आप रक्षा करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। अगर हम जितना खराई के साथ हम रहते हैं आपके लिए, आपके वचन के लिए, हम जितना खराई के साथ हम रहते हैं परमेश्वर, हमें आपका धर्म हमें सुरक्षित रखेगा, आप हमें सुरक्षित रखेंगे परमेश्वर।
धन्यवाद देता हूँ पिता। पिताजी सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना पिता, हम खरी चाल चलने के लिए अनुग्रह देना पिता, आपके व्यवस्था के अनुसार चलने में हम खराई के साथ रहने पाए पिता। आपने इस धरती में जिस तरह जिया था, खराई के साथ जिया था, हम आपकी तरह हम खराई के साथ जीने पाए परमेश्वर। यूसुफ के अंदर जो खराई था हमारे अंदर देना पिता, हालेलुया। यूसुफ की तरह हम पाप से दूर भागने पाए परमेश्वर, खराई हमारे अंदर देना पिता, धन्यवाद देता हूँ। और हम परमेश्वर आपके वचन के खिलाफ नहीं करने पाए पिताजी, हमें संभालना, पवित्र आत्मा हमें अभिषेक करना, हमें संभालना, हमें चलाना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। ये खराई चाल चलने के लिए हम आपके वचन को हम खराई के साथ पालन करने के लिए अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारा व्यूअर्स को इसी तरह चलाना पिता, आशीष देना, संभालना, चलाना, सुरक्षित रखना पिता, हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। हम इंसान को खुश करने के लिए नहीं बल्कि आपको खुश करने पाए, हमारा चाल चलन से, हमारा कर्तव्य से आप परमेश्वर आपके नाम के महिमा मिलने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता, हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में प्ले हो रहा है उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए प्रार्थना करके भेज दिए जाएंगे। उस प्रार्थना में शामिल होइए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, इस सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के नाम की महिमा मिलने पाए, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।